नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखा रही हूँ। मेरे गार्डन में इस समय बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं विंटर के, और इतने स्वस्थ पौधे हैं, रंगीन हैं, और मतलब हर तरह का कलर मेरे गार्डन में आपको मिल जाएगा। देखकर इतना मन खुश हो जाता है, दिल को इतना सुकून मिलता है कि जितना काम मैंने किया है वो आज वो रिज़ल्ट जो दे रहा है उससे मैं अपने मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ मुझे कितनी खुशी मिलती है इन सबको देखकर। तो एक गार्डनर की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि उनके पौधे स्वस्थ रहें, जिस मौसम में जो भी पौधे लगाए गए हैं वो उसी तरह से ग्रो करते रहें और बगिया में चार चांद लगाते रहें। मेहनत का काम बहुत है, थका देने वाला काम बहुत है, पर देखिए जब ये रंगीन पत्तियाँ, रंगीन फूल जब सामने पड़ते हैं ना, तो सारी थकान, सारी मेहनत कहाँ छू मंतर हो जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और बस इसी रिज़ल्ट के लिए ही हम लोग काम करते हैं, और घर का वातावरण भी स्वस्थ रहता है, सुख रहता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे पौधे, मेरा 40 साल पुराना घर है, दोनों तरफ बालकनी है। तो ये आंगन की तरफ जो बालकनी है उसी में मैंने अपने ये कुछ प्लांट लगा रखे हैं। सीधी धूप मिलती है, पूर्व दिशा है, इधर सूरज जब उगते हैं तो सारी धूप इन्हीं तक पहुंचती है। तो कुछ कटिंग लगा रखी, उन्होंने भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली है। और जो फ्लावरिंग कर रहे हैं पौधे, वो तो उनके तो कहने ही क्या हैं। यहाँ पे मेरे इसमें सारे कलेडियम के मेरे बल्ब लगे हुए थे सारे प्लांटर में। इनमें मैंने जेरेनियम के पौध लगा दी थी, स्टार्टिंग में ही लगा दी थी, आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और इन्होंने अब अपनी फ्लावरिंग का काम शुरू कर दिया है। कुछ में बर्ड्स बन रही हैं, कलियां बन रही हैं, और कुछ ने फ्लावरिंग भी कर दी हैं। और इधर सारा मेरा इस तरह से मैंने अरेंज किया है। और मतलब मैं तो कहीं नहीं, मुझे इतना आनंद मिलता है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। इधर का भी मैंने काम किया था, अभी आपके साथ वीडियो शेयर किया था, सारे रिपोर्ट कर दिए थे। पौधे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मुझे लगा कि शौक में आ गए होंगे, मुरझा जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिटूनिया ने भी अपनी रंगत बिखेर रखी है। यहाँ पर मैंने दीवार पर कुछ प्लांटर रख रखे हैं पिटूनिया के, और विंटर के कुछ प्लांट हैं जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये भी विंडो मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे अपने मग प्लांटर टांग रखे हैं, और वो भी अच्छे से सब चल रहे हैं। मतलब कोई पौधा इस समय ख़राब हो ही नहीं रहा है जिसके बोले कि ये मतलब ख़राब हो रहा है। यहाँ पे नीचे उतरकर, यहाँ पे ये मेरा पुरानी छत है, और यहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर रखी है। बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं जो आपको समय समय पर मैं दिखाती रहती हूँ। सबकी हालत बहुत अच्छी है। जो बड़े प्लांटर हैं और जो पुराने पौधे हैं, परमानेंट पौधे हैं जो साल भर हमारे साथ रहते हैं, उनका अभी काम बाकी है। बाकी सीजनल जो भी काम है वो मैं समय समय पर खुद ही करती रहती हूँ, क्योंकि वो छोटे गमले हैं और मुझसे हो जाता है। यहाँ पे मेरे गेंदे के और कोलियस के बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं जो बहुत अपनी मतलब छटा बिखेर रहे हैं। इधर मेरे कैलेंचो हैं, देसी वैरायटी के कैलेंचो ये रखे हुए हैं। मेरे हाइब्रिड वाले जो थे वो मेरे पिछले साल, मतलब हर साल लाती हूँ, हर साल ख़राब हो जाते हैं, तो इस बार मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है। और जाती ठंड में अगर मुझे कुछ सस्ते पौधे मिल जाएंगे तो भले मैं उनको लेकर साल भर बचाने की कोशिश करूँगी। ये भी देखिए मैंने छोटी छोटी सैपलिंग लगाई थी विंटर के प्लांट्स की, ये भी अपने इतनी अच्छे से ग्रोथ कर गए हैं। ये पुराने गुलदाउदी के ही प्लांटर हैं, पौधे लगे हुए हैं गुलदाउदी के, उसी में मैंने सैपलिंग लगा दी थी, छोटी छोटी पौध लगा दी थी जो अब फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गए हैं। कोलियस भी बहुत अच्छे से निकल के आए हैं, इनकी कटिंग भी मैंने ढेर सारी लगा रखी है जो अच्छे से चल रहे हैं। और इधर मेरे सारे परमानेंट पौधे हैं, इनमें काम करना बाकी है। और ये बीच का एरिया इस तरह से देखिए, बिगोनिया भी मेरे अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिड गुड़हल के पौधे रखे हुए हैं जो मैं दिखा रही थी कि बहुत दिन से, मतलब विंटर से ये कलियाँ बनी हुई थी, अब जाके इन्होंने फ्लावरिंग करी है। और जो रेड कलर है विंटर इसका गुड़हल का, वो बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर कलर है इसका, रेड कलर। यहाँ पे येलो कलर, कुछ ऑरेंज कलर के भी हिबिस्कस रखे हुए हैं जो अभी
अपनी तैयारी कर रहे हैं फ्लावरिंग के लिए, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये हम अमेरिकन हिबिस्कस का 2 प्लांट हैं, दोनों के ही कलर बहुत सुंदर हैं। अभी ये छोटे हैं पर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब समय समय पे एक दो फ्लावर ये निकाल ही देते हैं। इधर भी मेरे सारे विंटर के प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ तो अभी मतलब गमले ही नहीं मिले थे तो मैंने पॉली बैग में ही लगा दी। ये मैं ये छोटे छोटे पौधे ही लेकर आई थी जो मैंने पॉली बैग में लगा दिया था, और ये अभी उसी में ही चल रहे हैं। अब फ्लावरिंग भी शायद इसी में ही करके ये ख़त्म भी हो जाएंगे। इधर मैंने बोगनविला के मेरे जितने भी छोटे पौधे मतलब छोटे गमलों में लगे हुए थे उनकी सबकी मैंने कटिंग कर दी थी, पत्तियां सब झड़ गई थी, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मेरे सारे फिर विंटर के ही सारे प्लांट रखे हुए हैं, सीधी धूप मिलती है। ये देसी वैरायटी का पिटूनिया है वाइट कलर का, और ये जो पिछले साल जो मेरे घर में सीड बने हुए थे उसी से ही ये पौधे बने हुए हैं। यहाँ पे सारे मेरे गुलदावदी रख दिए हैं, सेव करके रख दिया है। ये डॉग फ्लावर के 2 प्लांट रखे हुए हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छे से उन्होंने कवर कर रखा है अपने पूरे गमले को। ये नस्ट्रेशियम के भी इस तरह से ये छोटे टब में लगा रखा है, और नस्ट्रेशियम का मतलब अच्छे होते हैं हैंगिंग के लिए। अगर इनको हम हैंग कर दें तो लटकती हुई ब्रांचेस और लटकते हुए फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो इनको हैंगिंग में लगा सकते हैं। यहाँ पे पेंजी है और मतलब बहुत कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं जो कि मतलब इतने सारे हैं कि मुझे अभी नाम भी नहीं याद आ रहा है। इस तरह से जो पुराने फ्लावर हो जाते हैं, अगर आपको और देर तक फ्लावरिंग चाहिए तो उनको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सूखे हुए फूल में फिर बीज बनने लगते हैं तो प्लांट फिर फ्लावरिंग के लिए नहीं अपने आप को तैयार कर पाता है, वो प्लांट बीज बनाने लगता है। इधर मेरे सारे देसी वैरायटी के ये नाम भी नहीं आ रहा है, डहेलिया है लगे। इसमें भी मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ही जो प्लांट लेकर आई थी सर्दियों से पहले, वो सब लगा दिया था। अब तो इन्होंने मतलब जगह ही नहीं दिख रही, इतने सारे प्लांट हो गए हैं। और कटिंग से मैंने तैयार किए जो कोलियस के प्लांट हैं, ये देखिए सारे बहुत अच्छे से चल गई हैं। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप रहती है, मुझे इनको हटाना है वरना ये फिर आगे चल नहीं पाएंगे। और इधर मेरे यहाँ पे भी विंटर के सारे प्लांट रखे हुए हैं। यूफोरबिया भी इस समय फ्लावरिंग के लिए अच्छे से हैं, प्लांट में हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। वैसे तो यूफोरबिया तो पूरे साल ही फ्लावरिंग करती हैं, बस थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फिर प्लांट फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे मेरे सारे परमानेंट सारे प्लांट रखे हुए हैं, और ये सारे जो प्लांटर हैं ये बड़े बड़े हैं, 12-12, 15-15 इंच के हैं। अडेनियम भी इन्होंने पत्तियाँ तो सारी गिरा दी हैं। देखिए यूफोरबिया मेरे 2 वैरायटी के हैं, एक छोटा फ्लावर है, एक बड़ा फ्लावर है, और कलर तो सेम ही हैं। 5 गमले हैं और सारे ही दो ही प्लांट में मेरे पास थे, और 3 तो मैंने कटिंग से तैयार किया था, और वो कटिंग भी अब रेडी हो गई है, फ्लावरिंग कर रहे हैं। अडेनियम भी यहाँ पे भी मैंने डहेलिया के प्लांट लगा। ये मेरा येलो कलर का ये टिकोमा है जो बेल वाला पौधा होता है। अब उनकी पत्तियाँ कुछ फ्रेश नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मेरे रोजेज़ हैं, और डहेलिया के भी यहाँ पे भी मैंने सैपलिंग लगाई थी, उनमें भी कलियाँ बन रही हैं। अडेनियम में भी कलियाँ बन रही हैं। जो पत्तियाँ सूख कर गिर गई थी वो तो ख़राब हो गई, पर कुछ फ्रेश पत्तियाँ हैं, शायद ये भी गिर जाएंगी, पर कलियाँ सब में बन रही हैं। मुझे इनकी प्रूनिंग करनी थी क्योंकि प्लांट बहुत लंबे लंबे हो गए हैं, पर अब शायद ना कर पाऊँ। ये मेरा पाउडर पफ का प्लांट है, ये मैंने घर में ही कटिंग से लगाया था, और अब इसमें कलियाँ बन रही हैं। 3 साल हो गया है इस प्लांट को लगाए हुए। अब इन्होंने फ्लावरिंग का अब मैसेज दे रहे हैं, अब इनकी कलियां दिखाई दे रही हैं। और सारा यहाँ पे मेरे बोगनविला के सारे बड़े बड़े प्लांट रखे हुए, इनकी भी मैंने ट्रिमिंग कर दी थी। गमला तो नहीं चेंज किया, मिट्टी अभी चेंज नहीं करी है, सारी पत्तियाँ सब झड़ गई थी तो कटिंग कर दी थी, बहुत लंबे लंबे जा रहे थे, और इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। अब इन्हें मुझे माली बुला के या किसी भी हेल्पर को बुलाकर मुझे इन पे काम करना है। और कनेर में भी कलियां आ गई हैं, मतलब अब परमानेंट फ्लावर के जितने भी प्लांट हैं वो सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये मेरा नाग चंपा का है, सारी पत्तियां सबसे पहले पत्तियां नाग चंपा ने ही गिराना स्टार्ट किया था, सारा खाली हो गया है और अब फिर नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये मेरे गार्डन का ओवरव्यू है। मुझे बहुत काम करना पड़ता है और
यकीन मानिए ये काम करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो हर गार्डनर का ये सपना होता है कि उनका गार्डन बहुत सुंदर हो। तो मेरा भी ये गार्डन जैसा मैंने चाहा था मैंने इसको बना लिया है वैसा। यहाँ पे देखिए कैलेंडो खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये हम मुझे सबसे अच्छे प्लांट लगते हैं। कोई केयर नहीं है इनकी, बस एक बार स्टार्टिंग में इनको सारा न्यूट्रिशन दे दिया जाए, ये फ्लावरिंग करते रहते हैं और इनके फ्लावर भी बहुत दिन तक टिकते हैं। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन का ओवरव्यू है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, और जिन्हें भी गार्डनिंग का शौक़ है वो भी अपने गार्डन को इस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं।